तो मसला ये हुआ कि हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही डिस्कशन स्टार्ट कर दिया तो नहीं, हमारा डिस्कशन पहले ये हमारा डिस्कशन इस पे हो रहा है कि डिस्कशन किस पे करना है। हाँ। तो इनिशियली इट वाज काइंड ऑफ ऑन द बार्सिलोना साइड, बट एज ऑफ नाउ उमैर को लग रहा है कि मैड्रिड की टीम is all set as compared to Barcelona, so let's give some time before we give some evaluation not of the about all performances, right? set. I'm not talking about all set Real Madrid. What I'm saying that I can talk about Real Madrid more right now than Barcelona, because Barcelona needs some time because of the fact that Barcelona is not playing with the appropriate first team. Their first teamers are out of the team because of the injury, and they are playing with the second players and the academy players, and they are giving results. But definitely these players will not be the first teamers in the future, ना. इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि जो रियल मैड्रिड की फर्स्ट टीम बन चुकी है ना, उस पर बात कर ली जाए इंस्टेड ऑफ बार्सिलोना की वो टीम जो कि आने वाले वक्त में चेंज हो जाएगी। So मैड्रिड का मेजर चेंज फ्रंट पे हुआ है, as you have seen, as we have all seen, right? But Mbappe is not the only change. Endrick is now under the 90 minutes that Madrid is playing. Arda Güler is part of the 90 minutes that Madrid is playing. So there is a big difference, I would say. Modric is not even 90. पहले एक टाइम तक he was part of the game for around 60 to 65 minutes till last season. अब उससे भी कम हो गया। So there are big changes. डिफेंसिवली भी रोटेशन चल रही है क्योंकि शुरू में इंजरीज थी मैड्रिड की, अभी प्लेयर्स वापस आए हैं। अगेन मतलब I would still say there is something to talk about in Barcelona. I had some things to say for Barcelona. I also prior to the many things to say, but I want some more time. I even want 2 or 3 weeks, 4 games at least, one more of Champions League, because they failed in Champions League, not this weekend, this midweek. I want them to play at least one more game in Champions League, so I can upset क्या होता है? Upset क्या होता है? Upset something that was not expected और हो गया बस। अब we know Barca will be back on track even in the Champions League. अपसेट्स ना दो तरीके से होते हैं। अपसेट एक होता है एक्सपेक्टेशन पर और एक होता है गेम प्ले पर। हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपसेट हुआ है ये वाला ना। नहीं, हाँ, अपसेट हुआ है हमारा गेम प्ले, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। 8वें 90 मिनट पे ही बहुत ही बेतुका कमिंग डाउन टू 10 मिनट। सुनो ना, देखो जब हम इस बार्सिलोना की सीजन की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें ओवरऑल, जब सीजन के स्टार्ट की बात करें तो हमें पता था बार्सिलोना का भी कोच सेक हुआ है, बच्चे हैं नए हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ललीगा में उन्होंने तगड़ा स्टार्ट दिया। तो वो ललीगा का जो तगड़ा स्टार्ट है वो हमारे सामने बार्सिलोना को वहां ले गया, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि मोनाको से हारना जो है अपसेट है। अगर बार्सिलोना का स्टार्ट ऐसा शेडी होता थोड़ा सा, तो शायद हम मोनाको से डिफीट जो है हम उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है हार गए, लीग में भी तो कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि आपकी लीग का स्टार्ट बहुत तगड़ा है, उसकी वजह से आपको चैंपियंस लीग की डिफीट अपसेट लग रहा है। हम दोनों ने इसके बार्सिलोना के ऊपर जो लास्ट हमने कंबाइन वीडियो बनाई है वो उसके अंदर बार्सिलोना इंक्लूडेड थी डिस्कशन के अंदर। हम दोनों में से कौन था जो कि बार्सा को बैक कर रहा था टू बी द टाइटल कंटेंडर? ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस? टैलेंट बेसिस। हांसी फ्लिक, मैंने बोला था कि मैं ना आप वीडियो उठा के देखो, उसमें मैंने क्लियर बोला था कि मैं हांसी फ्लिक पे बैट ले रहा हूँ। बिल्कुल, और मैंने हांसी फ्लिक को ही बोला था ही विल टेक टाइम। एंड मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट जो कि मैंने एक नेचुरल और रियलिस्टिक अप्रोच की बेसिस पे रखा है वो है इंजरीज। ठीक है, बट कंसीडरिंग मैंने तुम्हारी और मेरी इसी बात पे बहस हुई थी, तुमने बोला था नहीं बार्सिलोना विल डू गुड, मैंने बोला वी हैव टू बी अ बिट रियलिस्टिक। या हम लोग पिछले 4 साल से, इनफैक्ट 5 साल से मेसी के होते हुए भी जो कुछ यंगस्टर्स आए, उस्मान डेम्बेले इंक्लूडिंग, इंजरीज बहुत एक बड़ा मसला रहा है बार्सिलोना के लिए। नाउ विद अ न्यू मैनेजर थिंग्स माइट बी डिफरेंट इन द ट्रेनिंग ग्राउंड एंड बार्सा इज डूइंग गुड। लीग लेवल पे क्यों अच्छा कर रही है? क्योंकि प्लेयर्स आर बैक, पेड्री इज बैक। ना, द प्लेयर्स आर नॉट बैक, दे आर स्टिल देयर प्लेयर्स जो है वो आने वाले हैं, आएंगे अभी। बार्सिलोना ने उठाए हैं नीचे से प्लेयर्स और वो आगे खेलना शुरू हो गया, वो हर प्लेयर आके गोल मार देता है। ऑल्मो, लमीन यमाल, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बट दे आर डूइंग गुड। सडनली लमीन यमाल ऐसा 16 साल का बच्चा, लास्ट 2.5 years। कौन? ओल्मो तो अभी आया। लमीन यमाल को बार्सा शावी ने पिछले सीजन डेब्यू करवाया है। एनी न्यू साइनिंग की बात करते हैं, देखो लमीन यमाल यही तो पे बार्सा चल रही है जब से मेसी वगैरह गए हैं, मेसी पी के सब एक साथ जो लौट गए। नहीं, ना, मेसी के जाने के बाद बार्सिलोना साइनिंग्स की थी, याद नहीं जो फ्री एजेंट उठा के लाते थे। मैंने वही तो बोला, अंडर एकेडमी और जो भी साइनिंग्स ली है थोड़ी बहुत। सुन, एकेडमी से प्लेयर्स तब आए हैं बार्सिलोना में लेपोर्टा के आने के बाद और शावी के आने के बाद, जब इंजरीज हो जाती थी। जैसे बिल्कुल मेन्यू पे हो रहा है, इंजरीज की वजह से आप अंदर नीचे से मेनू ला रहे हो और भी प्लेयर्स ला रहे हो, तो बच्चा वो क्लिक कर जाते हैं। बिल्कुल सेम बार्सा के साथ हुआ है शावी के अंदर। मगर यूनाइटेड इज वेरी दो स्ट्रिक्ट विद देयर एकेडमी ब्रॉट अप, मतलब वो ठीक है ना, बिल्कुल लामासिया का भी बिल्कुल सेम है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप इनकी बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि यार ये तो आपकी फर्स्ट टीमर है। 16 साल के बच्चा अपनी परफॉर्मेंस पे फर्स्ट टीम बन जाता है, फर्स्ट टीम प्लेयर बन जाता है। लेकिन क्या हर प्लेयर ऐसा तो नहीं होगा ना। लमीन यमाल कब से परफॉर्म कर रहा है? यूरो से कितना टाइम हो गया? यूरो से भी पहले से कर रहा है, मतलब यूरो में वो हाईलाइट हुआ जब। अच्छा, टेल मी, इफ ही डज नॉट गेट इंजर्ड, if he is fit and if he performs, will you still be putting him on bench?
कंसीडरिंग कि तुम्हारा जो Definitely पॉइंट not. है, Definitely not. सो राइट नाउ बारसा के पास चाहे या ना चाहे, दीज आर द प्लेयर्स एट डिस्पोजल. हाँ. पेड्री इंजरी से वापस आ रहे हैं, डेनी ओल्मो एक साइनिंग चलो वो भी मरमरा के कर दी, ठीक है. एक एजेड फ्रैंकी डी जॉन्ग आएगा, एक एज, हाँ वही ना, मतलब द प्लेयर्स दे ऑलरेडी हैव. फ्रैंकी डी जॉन्ग इज ऑलरेडी यूज्ड टू दिस बार्सिलोना टीम, राइट. बट नॉट विद हैंसी फ्लिक ना. बहुत बड़ा कोई स्क्वाड चेंज तो नहीं हुआ ना. लेकिन देखो वही है. मैनेजर चेंज हुआ है. I know. अगर he is doing good with वही these players. वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हांजी फ्लिक इस टीम के साथ कंटिन्यू करता है और 1-2 महीने बाद नई साइनिंग्स आ जाती है, वो सॉरी पुरानी इंजरी से प्लेयर वापस आते हैं, तो क्या बार्सिलोना में कॉम्बिनेशन बनेगा? क्या वो नए जो बंदे फिट हो गए और आपको जितवा रहे हैं उनको बेंच करेगा, या नए प्लेयर्स को वो पुराने प्लेयर्स को खिलाएगा? ये मैं इसलिए बस मैं यहाँ पे Anyway, थोड़ा my सा- point was to be a bit apologetic towards the statement that I made in the very start, right? I expect now by seeing a couple of matches, as you have said, you want to see a couple of matches more. By seeing these couple of matches that have already taken place in the league, where Barcelona's youngsters are stepping up, along with some of the senior players, including Lewandowski, I don't expect, I predict, and I know Barca will do good by the end of the season, and there are good days incoming Yeah, with this manager. absolutely, And absolutely. अगर कोई अनलकी बहुत ज्यादा कोई मेजर वेव नहीं आती इंजरीज की इस टीम के अंदर, स्क्वाड के 11 के अंदर खास I totally know one thing about हांजी फ्लिक कि अगर बहुत बड़ी कोई इंजरीज की वेव, तुमने जैसे कहा ऐसा लग रहा है कोई कोविड की वेव आएगी, कोई आती है ना, आती है, वो एक साथ ही जाते हैं. बारसा का यही तो ट्रेंड की बात है. इतना तो नहीं होगा कि आपकी बिल्कुल फर्स्ट 11 चेंज हो जाए. हाँ, लेकिन ये है कि मुझे हांजी फ्लिक पे बहुत भरोसा है. फॉर मी 2-3 भी होना वुड बी अ वेव. मैं इस सीजन अपने आप को बड़ा लकी मान रहा हूँ कि इस सीजन के मैंने चेल्सी के सारे गेम्स देखे हैं. मैं मेन्यू के गेम्स फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मेन्यू के गेम्स में. मैंने रियल मैड्रिड के नहीं देख सका मैं बहुत ज्यादा, बार्सिलोना के मैंने सारे गेम्स देखे. ये बहुत सालों बाद मेरे पास इतना टाइम है, या तो मैचेस ऐसे टाइम पे हो रहे हैं, क्योंकि बार्सिलोना के मुझे लास्ट सीजन याद है रात के 1 और 12 बजे बहुत ज्यादा मैचेस होते थे, मैं मिस करता था. इस टाइम पे इवन आज भी जो विलारियल के साथ मैच है वो भी टाइम पर है, 8:30 बजे मैच है, वो मैं देख पाऊंगा. तो ये मैं बड़ा लकी हूँ इस वक्त कि मैं बार्सो को देख पा रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ बार्सिलोना की जो इस वक्त विनिंग स्ट्रीक है. तो मैं ये बात कह सकता हूँ कंटिन्यूसली, चेल्सी वेरी कोल्ड फार्मर. तो आते हैं उस पे आते हैं. तो पॉइंट है कि इस वक्त बार्सिलोना पे मैंने लास्ट टाइम ही बैट ले लिया था कि हांजी फ्लिक, देखो मैं हमेशा से बात करता हूँ, बार्सिलोना ने हिस्ट्री में, जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, बार्सिलोना ने हिस्ट्री में पहली दफा तगड़ा मैनेजर साइन किया है, जो बार्सिलोना में आने से पहले नाम बना चुका था. आज से पहले बार्सिलोना में ऐसा कोई मैनेजर नहीं आया जब से मैं देख रहा हूँ. बार्सिलोना से जाने के बाद और बार्सिलोना से आने से पहले मैनेजर्स को नहीं, सिर्फ एक पेप गार्डियोला है जो बार्सिलोना टाइम व्हेन द होल इन द सेम मैनेजमेंट टीम जोसे भी था अंडर, बहुत पुरानी, वो 90s की बात है वो. बट आपने हिस्ट्री की बात करना है, मैंने एक जमाना था जब ऐसा देखो, ऐसा ऑरा था, इसीलिए कहते हैं पूरी बात सुना करो. मैं ऑरा था बेंच का, मैंने कहा आपको इसलिए कहते हैं पूरी बात सुनते हैं कि जब से मैंने देखना शुरू किया, उसकी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, कि तब से जब मैंने देखना शुरू किया था तो वो फ्रैंक राइकार्ड था, फिर पेप गार्डियोला आया एंड सो ऑन. तो सिर्फ एक पेप गार्डियोला है जो बाद में भी कुछ रहा, बाकी कौन कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता. ठीक है, तो बार्सिलोना ने पहली दफा तगड़ा मैनेजर साइन किया था, और ये मैं बहुत सालों से कह रहा था. ये मैं तब से कह रहा था कि जब शावी, इनिएस्टा, मेसी, नेमार सुआरेज गए थे और मेसी अकेला रह गया था, तब मैं कहता था बार्सिलोना को इस बड़े मैनेजर की जरूरत है, अकेला नहीं जिता सकता मेसी. लेकिन वो फिर भी वही आता है, सीएटन आ रहे हैं, ठीक है ना, आपका हॉलैंड का एक मैनेजर लेकर आते हैं, नाम पता नहीं क्यों निकल जाता है मेरे जहन से. ठीक है, तो इन मैनेजर्स पे आप डिपेंडेंट है. ऑरेंज हेड रेड हेड टाइप जो था, नहीं यार, वो जो उनका सबसे कोमैन ना, रोनाल्ड कोमैन गोल्डन से बाहर रेड हेडेड नहीं, गोल्डन ब्लॉन्ड है आज जो भी है वाला है. ठीक है, तो ये वाले जो मैनेजर्स थे ये बार्सिलोना उस वक्त जाया हुए. शावी एक अच्छा मैनेजर था लेकिन अनलकी रहा बिकॉज ऑफ इंजरीज ऑफ एनीथिंग, इसलिए ला लीगा जितवाई उसने. लेकिन फाइनली बार्सिलोना को ये समझ में आया कि अगर आपको इस वक्त रियल मैड्रिड से फाइट करना है तो आपको एक ऐसा नाम लेकर आना है मैं हमेशा से कहता हूं कि हमेशा 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं. मैंने हमेशा ये बात की है, आज मैं फिर एक दफा रिपीट करता हूं, अगर आपको चैंपियंस लीग जीतनी है, आपकी टीम में एक एक्सपेक्टर होना चाहिए. बात करनी थी तो तुम 8 मिनट तक बारसा को ले गए. मैं ये सोच रहा हूँ और अभी मैड्रिड पे आना है. ठीक है. तो इफ यू वांट टू विन चैंपियंस लीग यू नीड टू हैव एक्सपेक्टर इन योर टीम. और सेकेंडली, अगर आपको लीग में तगड़ा रहना है, लीग जीतनी है, तो आपके पास एक तगड़ा मैनेजर होना चाहिए. I have a really big problem with you evaluating or analyzing any situation or giving predictions. Why do you get overly optimistic? मतलब why do you even consider Barca winning a Champions League or even talk about Barcelona? When did I say that Barcelona will be winning the Champions League? अभी भी तुमने बोला अगर जीतनी है तो आपको ये करना पड़ेगा. यार अहमद, why don't you listen to me? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा मैंने हमेशा ये बात की है, मतलब आने वाले सालों में जीतनी है ये कह रहे हो. नहीं मैं बोला हर टीम के लिए
अच्छा। एक जेनरिक बात की कि किसी भी टीम को अगर चैंपियंस लीग जीतनी है उसकी टीम में एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, और अगर लीग अच्छा मतलब आपको अगर चैंपियंस लीग जीते मुझे लगा तो तुम बारसा को भी रेफर कर रहे हो, मैं इसलिए बोला, मैं आई वाज मैं वही मैंने बार्सिलोना से कहां कह रहा हूं मैं तो इवन मैंने ये बात कही कि जब हम लास्ट टाइम प्रेडिक्ट कर रहे थे तो मैंने कहा बार्सिलोना लीग में बहुत अच्छा करेगी, चैंपियंस लीग का मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ वो तो इट्स लाइक तो एक दो वो तो वी मिस्ड आउट ऑन दैट वीडियो, वरना इस फॉर्मेट की बेसिस पर ही कितने आई रियली फील लाइक मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशंस है सिर्फ इस फॉर्मेट की बेसिस पे टीम्स काफी अप एंड डाउन चली जाएंगी, क्योंकि इट्स एवरीथिंग इज न्यू राइट नाउ। आई डोंट नो बहुत डिफरेंट फॉर्मेट है। मेरे हिसाब से जो मैंने फॉर्मेट देखा है, जो ग्रुप्स देखे हैं, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ग्रुप स्टेज की मार है, और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों रिवर्ट हो जाएगा ये। मुझे पता नहीं कल को ऐसा लग रहा है कि इस पे इतना बैकलैश मिलेगा, शायद रिवर्ट हो जाए, क्योंकि जब आप बायर्न म्यूनिख बार्सिलोना का जो एक लेजेंडरी गेम है, जब वो सिर्फ कैंप न्यू में खेला जाएगा और एलियंस अरीना नहीं जाएगा तो फैंस तो मिस करेंगे ना। फैंस को अगर कुछ टीमों से खेलने को मिल रहा है तो ये चीजें होने, मुझे ऐसा लगता है कि ये फेल कर जाएगा ये प्रोजेक्ट। लेकिन लास्ट 16 से बैक टू मैड्रिड वेयर वी आर सीइंग बहुत ही फोर्स्ड रिलेशनशिप। ऐसा लग रहा है एम्बापे बस वो विनीसियस बस चाह रहा है, बस उठाने रह गए हैं एम्बापे के, ऐसा लग रहा है। मतलब मुझे तो बड़ी फील आ रही है, तो बल्कि मैं बड़ी फील आ रही है कि पॉजिटिवली लूंगा इस चीज को कि वो तो है विनीसियस हेल्प कर रहा है एम्बापे को टू सेट इन। बिल्कुल। एंड अगेन विनीसियस इज द ओनली प्लेयर अमंग द टॉप बैलन डोर कंटेंडर्स जो मुझे फील लग रहा है ही स्टिल हैव दैट थिंग एट द बैक ऑफ हिज हेड व्हाइल ही इज ऑन द पिच दैट ही स्टिल वांट्स टू विन दैट ट्रॉफी। एक वाली फील मुझे ऐसी आ रही है, विल विन दैट ट्रॉफी। There is a chance obviously, मतलब रॉड्री का भी चांस है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन obviously not। अगर मैं किसी प्लेयर पे बैट करूंगा कि नहीं जीतेगा तो वो रॉड्री है, नहीं जीतेगा। अच्छा my only point is Vinicius is really stepping up to be you know the front man for the captain, the leader of वो जो वाली चीज है, क्योंकि Madrid is the pressure of the bench। Modric के जाने के बाद even having Rudiger, players like Rudiger and Carvajal in the team, जो कि कैप्टन है Carvajal, but still you know पिच पे एक वोकल प्लेयर होना जरूरी होता है, एंड एम्बापे वो विनीसियस इज वन ऑफ दोस। तो दे आर क्लिकिंग, दे आर स्कोरिंग। yesterday they again got back from 1-0 down, वो भी सेकंड हाफ के अंदर, टू स्कोरिंग 3 or 4 goals। So you think Madrid again वो जो again अब इसके ऊपर थोड़ा सा इस बात पे आते हैं कि for me परफॉर्मेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसा बहुत ज्यादा मेजर होना नहीं था। या तुम्हारे एंड से तुमने कहा था एम्बापे नीड्स टाइम टू सेटल, क्या था? नहीं मैंने ये कहा था कि मैड्रिड को टाइम लगेगा एम्बापे को सही से एडजस्ट करवाने में, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। एम्बापे ने भी 5 गोल या 4 गोल मारे, उसमें से 2 या 3 पेनल्टी वो भी दी है, नहीं तो विनीसियस पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है। तो वो बताने का मकसद ये है कि एम्बापे को, जिस एम्बापे को हम जानते हैं और जो एम्बापे भी कर रहा है, इसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। वेयर डू यू सी एंड्रिक एंड आर्दा गुलर फिटिंग इन फॉर द सीजन? अगेन वही सुपर सबस वाली चीज है। हाँ, ये मेरे ख्याल से सुपर सब ही रहेंगे। I don't think they'll be loaned out for the season. To be very honest, इनकी इतनी एजेस है भी नहीं कि इन पे इतना प्रेशर डाला जाए फर्स्ट टीम वाला, ठीक है ना। मेरे ख्याल से एंड्रिक और यमाल की एज सेम है, but मतलब I mean they're good enough, good enough, they like good enough, very good enough to be the goal that he scored in the Champions League, that kid is बिल्कुल। लेकिन आप उन पे वो प्रेशर नहीं डाल सकते ना कि उन पे डिपेंड नहीं कर सकते आप। डिपेंड आपको विनी, एम्बापे, बेलिंगम पे करना। And that's the difference of dynamics right now between Barca and Madrid. But Barca is forced to get dependent on young players. That's the situation. जो एक फाइनेंशियल इशू चल रहा है 5 साल से, वो अभी कंटिन्यू करेगा। उसमें रिजल्ट्स आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फर्क ये है कि इमरान खान ने आके फर्क जाहिर किया, इम्प्रूवमेंट दिखाई, लेकिन तुम्हारा इस क्लब का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ बातें कर रहा है। जब से मेसी के मसले से लेकर आज तक मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है बातें कर रहा है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट ओनली दिस थिंग, बी अ बिट बहुत सब्जेक्टिव बात नहीं करना, थोड़ा सा। तो मैं बहुत छोटी सी बात ये करूंगा कि आई ट्रस्ट सपोर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। और हकीकत ये है कि फाइनेंशियली बार्सिलोना बहुत कुछ फेस कर रहा है और ये हमें क्लियरली दिख रहा है। उसके बावजूद वो अपनी तरफ से ऐसे एफर्ट्स करता है जिसकी वजह से बार्सिलोना लास्ट सीजन में लीग भी जीता है। वरना फाइनेंशियल क्राइसिस फर्स्ट सीजन जीता था यार। नहीं एक सीजन छोड़ के, शावी का फर्स्ट सीजन, सॉरी शावी का फर्स्ट सीजन ना, तो एक सीजन छोड़ के आया था, ठीक है। तो आप जब खेलते हो इस तरह की सिचुएशन में तो आप लीग जीतते हो जिसमें रियल मैड्रिड है और वो चैंपियंस लीग जीत रही है, ऐसी टीम के अगेंस्ट आप लीग जीत जाते हो। डेफिनेट सी बात है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो और उसने जिस तरीके से फाइनेंशियली मैनिपुलेट करने की कोशिश की मार्केट के, वो फ्री एजेंट्स उठाते हैं, उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देके बेच देता है, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाए, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। उसने किसी तरीके से बचाने की कोशिश की है और उसके बावजूद जो मैं बताने का मकसद है, आप हांसी फ्लिक जैसे मैनेजर को कन्विंस कर लेते हो बार्सिलोना प्रोजेक्ट के लिए, व्हेन देयर आर फाइनेंशियल क्राइसिस।
आप उसको बताते हो कि मैं आपको प्लेयर्स नहीं दे सकता आपके साथ, I आपको don't इसी के think साथ Hansi खेलना है। Flick had any other big club option. इंग्लैंड को तो हटा ही दो, क्योंकि जर्मन मैनेजर्स का आना हैज नॉट बीन वेरी गुड. क्लॉप को बहुत 6 साल लगे कुछ जीतने में. टोखेल का इतना बुरा, टोखेल का इतना कोई खास देखो, कैंपेन नहीं टुखेल रहा. ने चैंपियंस लीग जीती है चेल्सी से, क्लॉप ने भी चैंपियंस लीग जीती है, क्लॉप ने भी अगेन वो RDM वाला कैंपेन चैंपियंस लीग के लिए वो वाली जीती ना लीग भी जीती है क्लॉप ने, जो कितने 32 साल बाद जितवाई लिवरपूल को। और how good of a note that एक चीज, एक बात तो तुम campaign बिल्कुल was मत भूलो कि ये पेप गार्डियोला कह रहा है, अगर लिवरपूल 97 पॉइंट्स करके लीग हार रही है तो आप उसको ये तो बोलो ना कि 97 करके कोई जीत नहीं पा रहा, आप सेकंड आ रहे हो। चेल्सी इज नॉट इवन चेल्सी ने अगेन, मैं देखो चेल्सी के ऊपर नहीं आ रहा, मेरा थोड़ा सा पॉइंट ये था कि हांजी फ्लिक का और क्या ऑप्शन था बार्सा के अलावा, मतलब तो अगर वो वेट कर लेता तो शायद ऑप्शंस थे, वेट कर लेता बार्सिलोना ना आता, हो सकता है मैड्रिड ही ऑप्शन होता अगले साल। ऑप्शन ऐसा नहीं था कि हांजी फ्लिक के पास नहीं थे, पॉइंट ये है जाना तो एंसेलोटी को इसी चालता हो तो उसने एक्सटेंड कर लिया एम्बापे की वजह से, नहीं पॉइंट सिंपल ये है कि बार्सिलोना, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ, ये नहीं आप ये मत देखो कि हांजी फ्लिक के पास क्या ऑप्शंस थे, आप ये देखो कि आपके पास ऑप्शंस हो ना हो, क्या आप बार्सिलोना का प्रोजेक्ट उठाओगे। पर्सपेक्टिव देखना इसलिए जरूरी है कि तुम कह रहे हो बार्सा ने हांजी फ्लिक जैसा मैनेजर उठाया, ये उस प्रेसिडेंट का बहुत वो है, मतलब एक क्रेडिट जाता है। मेरा उस टाइम पे उस पर्सपेक्टिव से भी ये था कि हांजी फ्लिक के पास भी उस टाइम पे बहुत कोई ऑप्शन नहीं थे। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपके पास एक ऐसा करियर होगा, बायर्न म्यूनिख को आप 88% उसका रिकॉर्ड है विनिंग, उसके साथ आप ऐसे क्लब में जाते हो कि आपको पता है कि आप फेलियर फेस कर सकते हो। कितने टाइटल, 6-8 टाइटल जिताए, 6 ट्रिपल किया था ना लोगों ने पहली दफा, ठीक है। तो अगर आपके पास आप बार्सिलोना जाते हो, आपको पता है कि आप फेलियर फेस कर सकते हो, तो वो जो आपका एक पूरा ऑरा है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो सकता है। इससे बेहतर ये नहीं कि आप वेट करके किसी अच्छे क्लब में चले, लेकिन उसके बावजूद वो कन्विंस हो जाता है बार्सा आने पर। तो मैं इसलिए लापोर्टा को क्रेडिट देता हूँ कि वो चाहता या वो नहीं कर पाता, अगर तो क्या कर लेते हैं हम, शावी को कंटिन्यू करने पर बात करते, ठीक है। लेकिन स्टिल वो, हमें पता है शावी के साथ क्या हुआ कि जब तक वो लापोर्टा को कन्विंस नहीं कर सका, उसने शावी को बोला नहीं यू आर स्टेइंग, यू आर एक्सटेंडिंग, लेकिन फॉरन एक हफ्ते बाद कहानी आती है कि आप तो सैक हो रहे हो, नया मैनेजर हमने कन्विंस कर लिया। तो यहाँ पे मैं लापोर्टा को, उसने भले मेसी को निकाला हो, लेकिन बिकॉज आई एम अ बार्सिलोना फैन, मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ। और उसी के एरा में बार्सिलोना जो है वो बार्सिलोना बनी थी 2011 में भी, और इंशाल्लाह आगे भी। कोई बात नहीं यार, ऐसा बोल ले कुछ, एक सेकंड, ऐसा रोना नहीं है, तालियां नहीं, that ending to the speech had some emotions in it and a trust factor that really has to be appreciated for Barca fans. और कहने की बात ये है कि यहाँ पे एक यूनाइटेड और एक चेल्सी फैन बैठ के बात कर रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट, मतलब हमारे पास और ऑप्शन है भी नहीं कुछ। तो we'll wind up this video and we'll see you. And I will come back with Chelsea video next, क्योंकि मुझे चेल्सी बात करनी है, मैंने बहुत से चेल्सी पे बात नहीं की है। हमने मेन्यू पे कर लिए, लेकिन हम चेल्सी पे नहीं। जो तुम बार्सा को लेके कह रहे हो ना, माय सजेशन वुड बी 2 weeks। हाँ बिल्कुल, मैंने ये नहीं बोला कि अगले हफ्ते ही बना लेंगे। हाँ नहीं, अगेन 2 weeks, then you will have some substantial amount of performances analysis। 6 अक्टूबर के बाद वीडियो बनाऊंगा। And I would really suggest, अगर हम दोनों साथ हुए तो obviously things would be more subjective, but on page 11 technical details should be discussed. So I will be there with Chelsea details, which you will love.